Welcome students in this video lecture of subject estimation and costing। हम चैप्टर 9 को पढ़ रहे हैं और हमारा इस लास्ट वीडियो लेक्चर के साथ ही चैप्टर 9 कंप्लीट होगा। आज इस वीडियो लेक्चर में हम एक मुख्य प्रश्न जो कई बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, उसको सॉल्व करने की और समझने का प्रयास करेंगे। दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट और कह सकते हैं कि शीट मेटल में यह प्रश्न तकरीबन यदि ऑन एन एवरेज लें तकरीबन हर बार पूछा गया है। सो लेट्स सी द क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड इट। और इसी उद्देश्य से हमने यह जो वीडियो लेक्चर है स्पेसिफिकली इसी पर डिसाइड किया है कि हम सिर्फ आज के वीडियो लेक्चर में सिर्फ इसी प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। चैप्टर 9 को देखते हैं तो इसमें हमने पुराने हमारे जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स हैं उसमें ये सारे थ्योरेटिकल और ये सारे न्यूमेरिकल हमने अटेम्प्ट कर लिए हैं। विद दिस वीडियो लेक्चर what we want to solve is this question, that is estimate the cost of metal sheet for preparing a funnel। तो funnel से related हमारा ये जो न्यूमेरिकल है इसको हम सॉल्व करने का और समझने का प्रयास करेंगे। यह प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, जैसे मैंने आपको बोला जितने भी प्रश्न हमने किए हैं वो सभी कई बार रिपीट हुए हैं, बट दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन फनल। तो फनल बेस्ड होने के लिए इसमें थोड़ा सा एक दूसरे कंसर्न का न्यूमेरिकल हमको लगता है। दो इसका कुछ पार्ट हम इंस्ट्रूमेंट मेजर चैप्टर 3 में मेंसुरेशन में कर चुके हैं। और इस प्रश्न को सही तरीके से समझने के लिए चलिए इसको न्यूमेरिकल को देखते हैं कि हाउ द क्वेश्चन हैड बीन आस्क्ड। सो एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट फॉर प्रिपेयरिंग अ फनल। फनल यानी कि हमारी जो हम अपनी चालू भाषा में कुप्पी कहते हैं, और ये कुप्पी हम कई जगह प्रयोग करते हैं। और इस प्रयोग करने जब हम इस कुप्पी का प्रयोग कई जगह प्रयोग करते हैं, आजकल प्लास्टिक की कुप्पियों का भी प्रयोग बहुतायत में होता है। लेकिन मेजरमेंट के इससे यदि आप देखेंगे, यदि आप किसी पेट्रोल पंप पर जाएंगे और उसके बीकर को देखेंगे या उसकी फनल को देखेंगे तो वो सब आपको शीट मेटल की बनी हुई होगी, क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज्ड है प्रोसेस कई सालों से पेट्रोल और डीजल नापने के लिए, और इसलिए आप वहाँ पर प्लास्टिक की कुप्पी का प्रयोग न करते हुए शीट मेटल से बनी कुप्पी का प्रयोग करते हैं। सो एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट फॉर प्रिपेयरिंग अ फनल एज शोन इन फिगर। अज्यूम द वेस्टेज ऑफ मेटल एज 10% एंड कॉस्ट ऑफ द शीट एज ₹50 पर मीटर स्क्वायर। तो हमको एक फनल बनानी है जिसमें वेस्टेज ऑफ मटेरियल 10% है, कॉस्ट ऑफ द शीट ऑफ एज ₹20%। तो हम इसे मुख्यतः देख सकते हैं कि पहले हम अपने फनल का वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम निकालने के बाद 10% उसके वेस्टेज में है उसका वो निकाल देंगे, और उसके बाद उसकी शीट को पर मीटर स्क्वायर आते ही हमारे दिमाग में क्या आता है, दैट इज़ नॉट मीटर क्यूब, दिस इज़ नॉट, वी हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम। हम सिर्फ मीटर स्क्वायर से ही इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज़ वी हैव टू कैलकुलेट एरिया। यदि हम इसके पूर्व के शीट मेटल के सभी प्रश्नों को देखें तो हम वॉल्यूम को कैलकुलेट नहीं करते हैं, डेंसिटी या वेट नहीं निकालते हैं। हम शीट मेटल का निर्धारण हमेशा उसकी कॉस्टिंग को एरिया से करते हैं। व्हाई? बिकॉज व्हेन वी परचेज द शीट इट कम्स इन मीटर स्क्वायर, और वो मीटर स्क्वायर से करने के लिए हमको शीट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है बजाय शीट के वेट के। यदि आप शीट को खरीदने के लिए जाएंगे तो वो लेंथ और ब्रेड्थ में मिलेगी, दैट विल कॉस्ट यू मोर रादर देन हम उसके वेट में जाएंगे। तो हमको हमेशा शीट
लेंथ में चाहिए रहती है, लेंथ और विड्थ में, दैट्स वाई दिस पैरामीटर्स बिकम्स एरिया, टू कैलकुलेट द एरिया बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम सरफेस एरिया निकालते हैं। तो सरफेस एरिया फॉर अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन, ये चूँकि कोन है, डायग्राम देखते हैं, दिस इज़ अ कोन, और यह न्यूमेरिकल में यह इस फॉर्मूले का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे लिख लेंगे 1/2 स्लांट हाइट इंटू सम ऑफ सर्कमफ्रेंसेस। सो 1/2 स्लांट हाइट इंटू सम ऑफ सर्कमफ्रेंसेस। तो आप देख सकते हैं मुख्यतः यदि हम इस फनल को देखें तो क्या हमको दिखता है, ये 3 डायामीटर्स हैं। पहला डायामीटर है 8 सेंटीमीटर का, दूसरा डायामीटर है 4 सेंटीमीटर का, और तीसरा 1 सेंटीमीटर का। और यदि हम इस तरीके से देखें तो ये ऊपर वाला जो कोन है, दिस इज़ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन, कोन 1 हम कह सकते हैं, और जो दूसरा पार्ट है, पार्ट 2, जो 4 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर आया है, वो हो गया आपका कोन 2, और ये भी एक फ्रस्टम ऑफ अ कोन है। तो हम एरिया निकालने के लिए इस शीट का जैसा हमने ये फार्मूला यहाँ पर आपके साथ शेयर किया, तो हम इसको 2 पार्ट में बांट लेंगे। पहला वो नीचे का या ऊपर का, जिस तरीके से भी आपने, फर्स्ट दिस वन 8 and 4 एंड दूसरा 4 and 1। अब हमको स्लांट हाइट निकालनी है, बिकॉज इफ़ यू विल सी दिस फार्मूला, सबसे पहले हमको स्लांट हाइट और ये सम ऑफ सर्कमफ्रेंसेस को जोड़ना है। सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ कोन, ये हम सिर्फ सरफेस एरिया निकाल रहे हैं ना। तो सबसे पहले स्लांट हाइट हम जानते हैं ये है, और देखिए यहाँ पर फिगर में दिया भी हुआ है, यह ए है और यह सी है और यह बी है। तो हमको स्लांट हाइट निकालने के लिए हमको एक ट्रायंगुलर पाइथागोरस थ्योरम हमेशा की तरह अप्लाई करनी पड़ेगी, और इस पोर्शन को बी और सी, ध्यान देंगे, इस बी और सी को एज्यूम करना पड़ेगा। अब यदि मैं इस डायग्राम को देखूं तो मुझे ये 4 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, ए तक, यह डायमेंशन दिख रहा है A to B 6। यदि मुझे B to C निकालना है तो मैं यदि तुरंत इसका निर्धारण करूं तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 8 में से 4 गया, कितना बचा 4, तो दिस मस्ट बी 4। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ध्यान देंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। वो इसलिए नहीं होगा बिकॉज इफ़ यू आर टेकिंग इट एज 4, आपको याद होगा जब भी हम सर्कुलर सेक्शन में करते हैं तो जब एक पार्ट का करते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरे पार्ट का कंसीडर होता है, बिकॉज दिस इज अ सर्कुलर पोर्शन। तो अब हम क्या करते हैं कि सिमिलरली इस 4 को यहीं छोड़ देते हैं और क्या करते हैं, इसको लेंगे 2। ये 2 कैसे लेंगे, ये इसका भी हम निर्धारण इसका भी फॉर्मूला हम आगे देखने का प्रयास करेंगे। तो अभी हमको क्या पता पड़ा कि यह BC जो हम समझ रहे हैं 8 - 4, दैट इज़ नॉट लाइक दैट। 6 सेंटीमीटर सिर्फ हमको पता है AB, और हमको AC निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो हमने हमारा फार्मूला बना AC² = AB² + BC²। AB हमको दिया हुआ है, दैट इज 6 सेंटीमीटर, हमने 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर लिया, और BC निकालने के लिए हमने यह 8 - 4 डिवाइडेड बाई 2 किया और फिर उसका स्क्वायर किया, तो ये आ गया हमारा √40, एंड दैट इज इक्वल टू 6.32 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने इसकी स्लांट हाइट निकाल ली AC की 6.32 सेंटीमीटर, यानी कि ये हाइट हमको पता है, और ये हाइट हमेशा क्या होती है, ज़्यादा होती है, लंबी जो हमारा परपेंडिकुलर होता है उससे हमारी स्लांट हाइट बहुत ज़्यादा होती है। तो ये कितना हो जाएगा, 6.32 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं सम ऑफ सर्कमफ्रेंसेस। तो सम ऑफ सर्कमफ्रेंसेस इसी फार्मूले के हम आगे बढ़ा रहे हैं। 1/2 इंटू स्लांट हाइट हमने निकाल ली है, हमको निकालना है सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन इंटू सम ऑफ सर्कमफ्रेंसेस। तो सम ऑफ सर्कमफ्रेंसेस कैसे करेंगे, अब हमारे पास 2 सर्कमफ्रेंसेस है, देखते हैं कौन कौन सी। ये सर्कमफ्रेंस है 8 सेंटीमीटर की, और दूसरी है 4 सेंटीमीटर की। तो हमेशा की तरह हम क्या करते हैं, पाई डी हमारा जो फार्मूला है
तो पाई डी एक सरकमफ्रेंस हो गया बड़े वाले कोन के बेस का और उसके अपर पोर्शन का, तो दैट इज 8 पाई प्लस 4 पाई इज इक्वल टू 12 पाई। तो अब हम इस फॉर्मूले की तकरीबन सभी जानकारियाँ ले चुके हैं। पहले हमने स्लांट हाइट निकाली, दूसरा फिर हमने सम ऑफ सरकमफ्रेंसेस निकाले और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अब हम निकालेंगे इस फॉर्मूले को लिखते हुए कि दैट इज सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन। तो यहाँ पर देखिए सरफेस एरिया ऑफ अपर पार्ट आप बोल सकते हैं, आप कोन 1 कोन 2 या डायमेंशन 1 डायमेंशन 2, बिगर कोन लोअर कोन, इस तरीके से आप अपने जस्टिफिकेशन के अनुसार आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। और फिर 1.2 इंटू 6.32 इंटू 12 पाई इज इक्वल टू 119 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली फॉर लोअर कोन में क्या होगा, 4 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। अब लोअर कोन में देखते हैं 1/2 इंटू स्लांट हाइट इंटू सम ऑफ सरकमफ्रेंसेस। तो स्लांट हाइट क्या है, स्लांट हाइट हम फिर से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर देखिए डायरेक्टली निकाला हुआ है, हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन हम फिर से इसको डिस्कस करते हुए इसको निकालेंगे। तो 4 का स्क्वायर सॉरी दिस इज 8 का स्क्वायर हो जाएगा लोअर कोन के लिए स्लांट हाइट, और 4 माइनस 1 यही ठीक ए बी इस तरीके से, ये यहाँ पर यदि आएगा तो इस तरीके से हम इसको 4 माइनस 1 लेंगे और यहाँ से डिवाइडेड बाई 2, तो 4 पाई इंटू 1। और इसका ये सरकमफ्रेंस है 4 पाई मल्टी प्लस पाई 1। तो इस तरीके से हमने इसका स्लांट हाइट और इसका जो सम ऑफ सरकमफ्रेंसेस है वो निकाल लिया। ये जो हाइट है यहाँ पर 8, ये कहाँ पर दी हुई है, ये 8 सेंटीमीटर। पहले का जो कोन था उसकी हाइट दी थी 6 सेंटीमीटर, नीचे वाला जो कोन है उसकी हाइट ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर कितना है 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। पहले के कोन में 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 किया था, चूँकि ए बी सी, और मैंने आपको बोला था कि जब भी कोई सर्कुलर सेक्शन है तो हम उसका हाफ करते हैं, तो साइमल्टेनियसली 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर ये आ जाएगा, तो ये भी आपका 3/2 आ जाएगा। और उसके बाद आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने दो कोन के दो सरफेस एरिया निकाले हैं, 119 सेंटीमीटर स्क्वायर और 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों टोटल सरफेस एरिया को जोड़ देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 183 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टेकिंग 10% ऑफ वेस्ट तो होना ही है, क्योंकि शीट मेटल में वेस्टेज बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है कैलकुलेट करना भी, और जब हम उसमें काम कर रहे हैं तब भी, बिकॉज ज़रा सा मिस्टेक यदि आपका हुआ तो नंबर ऑफ शीट्स वेस्ट जाती हैं। दैट्स वाई दिस वेस्टेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल कैलकुलेटिंग द कॉस्टिंग। सो 183 हमारा टोटल आया है और उसमें हमने 1.1 वेस्टेज को ऐड कर दिया है, और तो हमारा जो टोटल शीट की लेंथ हो गई। अभी तक ये सब क्या है, ये ध्यान देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो हमारा जो टोटल एरिया आया है दैट इज इन, नाउ वी विल कन्वर्ट इट टू मीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर के बाद कॉस्ट ऑफ शीट हमको दी हुई है ₹20 पर मीटर स्क्वायर। इस मीटर स्क्वायर और 20 को जोड़ देंगे तो हमारा ₹40 जो है हमारा शीट इसकी कॉस्टिंग आएगी। जब हम इस कोन के प्रॉब्लम को देखते हैं तो हम यह भी समझते हैं कि हम इस पूरे न्यूमेरिकल में कहीं पर भी हम डेंसिटी निकाल कर वेट नहीं निकाल रहे हैं। जैसा कि आपने अपने घरों में अपने बचपन से ही हमारे घरों में यह कुप्पी बहुतायत में प्रयोग में आती है, तो हम इसको जब देखते हैं तो हम पाते हैं कि इसकी जो वेट रहता है दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इसका साइज़ इम्पॉर्टेंट रहता है। ध्यान देंगे, आपके घर में यदि लालटेन में आपको सपोज आपके घर लालटेन है और लालटेन में आपको मिट्टी का तेल भरना है, सो यू विल नॉट यूज़ द बिगर फनल,
आप छोटी कुप्पी का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि आपको बड़े ड्रम में ऑयल डालना है या उसमें से निकालना है या उसमें पोर करना है तो आप बड़ी कुप्पी का प्रयोग करेंगे, बड़े फनल का प्रयोग करेंगे। तो इसलिए इस यहाँ पर इस शीट और ख़ासकर शीट मेटल के सभी न्यूमेरिकल्स में कहीं पर भी आपको इसके साइज़ का इम्पोर्टेंट नहीं, इसके वेट का इम्पोर्टेंस नहीं रहता, इसके साइज़ इज़ इम्पोर्टेंट। दैट्स वाई वी कैलकुलेट सरफेस एरिया नॉट वेट, बिकॉज ये प्रश्न आपको बहुत हम हमेशा जब भी पूर्व के सभी ऑलमोस्ट चैप्टर्स में हमने हमेशा वेट को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है, ना कि सरफेस एरिया को। लेकिन शीट मेटल में सरफेस एरिया बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इसकी सहायता से काफ़ी चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं और बहुत उसको सावधानी से प्रयोग करते हैं। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। सो व्हाट वी हैव डन टुडे विद दिस लेक्चर कि हमने सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन था, हमने उसको 1/2 स्लैंट हाइट इंटू सम ऑफ सरकमफ्रेंसेस किया। इसके बाद हमने AC इज इक्वल टू AB इंटू BC स्क्वायर किया, 6 स्क्वायर प्लस 8 - 4 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर किया। उसके बाद हमने सम ऑफ सरकमफ्रेंस पाई 8 पाई 4 पाई इसको किया, 12 पाई किया। यहाँ पर BC जब निकाल रहे हैं तो हम ध्यान रख रहे हैं कि 8 - 4 डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हैं। वाई? बिकॉज दिस इफ दिस इज 2 और यदि हमने जल्दबाजी में निर्णय लेके इसको 4 समझ लिया, 8 - 4 इज इक्वल टू 4, सो दैट विल बी मिस्टेक। तो हमको पता है कि सर्कुलर सेक्शन में यह 2 होगा तभी यह 2 होगा। आप इसे 8 - 4 डिवाइडेड बाई 2 भी नहीं समझना चाहते तो आप इस ढंग से समझ सकते हैं। साइमल्टेनियसली लोअर के लिए 4 माइनस, यहाँ देखिए 4 - 1 आएगा, 4 - 1 आएगा डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो आप इसे इस तरीके से एज्यूम कर सकते हैं, 3 है तो 1.5 1.5 दोनों साइड। तो इस तरीके से भी आप इसे आसानी से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो 1.5 ही आएगा। उसके बाद आपको सिर्फ सरकम इस न्यूमेरिकल को में सिर्फ इस सरफेस एरिया के कोण को ध्यान रखिए और सम ऑफ सरकमफ्रेंसेस करिए। सम ऑफ सरकमफ्रेंसेस करेंगे तो आपको सारे सरकमफ्रेंसेस को आप जोड़ सकते हैं एंड यू विल गेट द फाइनल सरफेस एरिया। और उसके बाद आपको शीट का जैसे वेस्टेज और उसका अमाउंट डालकर आप शीट की फाइनल कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, in this video lecture I have given you the details of funnel, as this is very important question and कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है। I hope this will helpful you to understand this problem. So thank you very much for your kind attention. Thank you.